नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो मान लीजिए यह कोई चार्ज है जिसको सोर्स चार्ज कहते हैं, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया। इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया गया। पॉइंट O पर यह चार्ज है, हमको निकालना है r डिस्टेंस पर स्थित कोई पॉइंट A। इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। हमको क्या निकालना है, कोई चार्ज है Q जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट A है। पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, विद्युत विभव कितना होगा, यही हमको निकालना है। करना क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A तक लाने में जो वर्क होगा वही वर्क इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यहां से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज Q नॉट को ला करके जो वर्क आएगा उसी वर्क में इस Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क हो गया। यह करने के लिए हम लोग को एक पॉइंट लेना होगा P और दूसरा पॉइंट लेना होगा Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस dx मान लीजिए और पॉइंट P का डिस्टेंस x मान लीजिए। इस x पर इस पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वह निकालना होगा। फोर्स निकाल करके तब डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट ए पॉइंट A lies in an electric field created by चार्ज Q, जिसको हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, at which we have to calculate इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लिया कि किसी आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करनी है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज Q naught lies at another point P, which is situated at a distance x from the charge Q. अब आवेश Q से x दूरी पर स्थित दूसरी बिंदु P पर धन आवेश प्लस Q नॉट के द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल कौन सा फोर्स लगेगा? P पर कूलम्ब फोर्स लगेगा। पॉइंट P पर प्लस Q नॉट चार्ज को रखे हैं, इस प्लस Q के द्वारा कौन सा फोर्स लगेगा? कूलम्ब फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कितना? F इक्वल टू 1/4πε0 निर्वात या हवा के लिए, वैक्यूम और एयर के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी 1/4πε0 Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, कूलम्ब्स लॉ आप लोग पढ़ चुके हैं, Q और Q नॉट के बीच में डिस्टेंस है x, इसलिए कितना हो गया? Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा? निश्चित रूप से बाहर की ओर। इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, जिनका क्लास छूटा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है बाहर की ओर। Therefore, now amount of a small work done, स्मॉल क्यों? छोटा डिस्टेंस के लिए स्मॉल वर्क डन in bringing the charge Q naught from
पॉइंट P टू Q, PQ क्या है, dx के बराबर है। अब P टू Q अगेंस्ट दिस फोर्स, अब इस बल के विरुद्ध आवेश Q नॉट को बिंदु P से Q तक लाने में किया गया अल्प कार्य, अल्प का मतलब छोटा सा कार्य, कितना, dw बराबर f डॉट dx, dw बराबर f डॉट dx, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन। यह हम आप लोगों को बता चुके हैं 11th में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है, वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट खुद स्केलर क्वांटिटी है। क्या होगा, एफ डी एक्स कॉस 180, 180 क्यों, इसलिए कि फोर्स का डायरेक्शन बाहर की ओर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर की ओर, पी से क्यू तक ला रहे हैं, इसलिए 180 कितना होगा, एफ डी एक्स -1 यानी कि माइनस एफ डी एक्स। वैल्यू रख देते हैं, माइनस एफ की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, P से Q तक छोटा वर्क करना पड़ा हमको चार्ज Q नॉट को लाने में, कितना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमको इसी चार्ज Q नॉट को अगर इनफाइनाइट से A तक लाने में कितना चार्ज करना पड़ेगा, यह निकालना है। क्या निकालना है हमको, P से Q तक लाने में इतना वर्क, छोटा छोटा वर्क, तो ऐसा छोटा वर्क बहुत सारा करना पड़ेगा इनफाइनाइट से A तक लाने में। यानी कि स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले सकते हैं। Therefore, total amount of work done in bringing positive charge Q naught from इनफाइनाइट, x का वैल्यू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट के लिए, यही x जो है इनफाइनाइट के लिए कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और a के लिए कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 2.8। यहां x का वैल्यू कितना हो जाएगा a पर, इसी x का वैल्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, a के लिए कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अतः धन आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु A तक
लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य कितना होगा, खुद देख लीजिए। W बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू ए तक। डी डब्ल्यू कितना है, 1/4πε0, 1/4πε0 Q0/x² dx, कहां से कहां तक, x = r तक। ठीक है। और W बराबर, माइनस को बाहर कर देंगे, 1/4πε0, इसमें Q0 भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी बाहर हो गया। एक मिनट, Q0 कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर हो गया। 4πε0 कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर हो गया। अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया 1/x² dx। ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। कैसे इंटीग्रेट करेंगे खुद देख लीजिए। इंटीग्रेशन में कई बार 1/x² बताए हुए हैं, इसका यूज वर्क एनर्जी पावर में भी कर चुके हैं इस इंटीग्रेशन का। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उससे भी अच्छी बात है, इसका यूज कई बार हो चुका है। -Q0/4πε0, ठीक है। x =∞ to x = r, 1/x² कितना हो जाएगा, x - 2 dx हो जाएगा। x - 2 dx का मतलब -Q0/4πε0, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, क्या बताए थे, xn + 1/n+1। तो यहां पर x - 2 + 1/-2 + 1, कहां से कहां तक, x =∞ से x = r तक। क्या बचा, -Q0/4πε0, ऊपर बचेगा x का पावर -1, नीचे बचेगा -1, x =∞ से x = r तक। ठीक है। ये माइनस यहां पर आकर के इसको प्लस कर देगा, ये माइनस यहां पर आके क्या करेगा, प्लस कर देगा। Q0/4πε0, अब बच गया 1/x, x =∞ to x = r। W अब इस x के जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लेकिन इससे पहले जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब इसके बाद चलिए यहां ध्यान दीजिए। W क्या होगा, Q0/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स, एक्स की जगह पर अपर लिमिट 1 बाई आर, लोअर लिमिट एक्स की जगह पर 1 बाई इनफाइनाइट, कितना होगा क्यू 1 बाई इनफाइनाइट तो 0 हो गया, तो क्यू क्यू नॉट बाई, इसको अब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर हो गया। कितना वर्क डन हो गया पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को इनफाइनाइट से ए तक लाने में। तो डिफिनीशन क्या था, डिफिनीशन था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा, तो क्यू नॉट को लाने में इतना वर्क हुआ, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, क्यू नॉट को लाने में डब्ल्यू वर्क, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अतः बिंदु ए पर विद्युत विभव कितना होगा, खुद देख लीजिए, V बराबर W बाई क्यू नॉट, यानी कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, V बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन हो गया। कब, जब क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होगा। क्या क्लियर हो रहा है इससे, इससे क्लियर हो रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि इस Q का, इस सोर्स चार्ज का वैल्यू जितना अधिक होगा, इतना ही डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू भी बहुत अधिक हो जाएगा। किसी चार्ज से डिस्टेंस जितना अधिक होगा, किसी चार्ज से डिस्टेंस जितना अधिक होगा, सॉरी 1 बाई आर, उतना ही पोटेंशियल कम होगा, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 becomes 0। क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या होगा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होते होते 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए।